नमस्कार दोस्तों, ओनली ईवीएस में आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल। ठीक, यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे कुछ जो ईवीएस एग्जाम ऑफ व्यू से हमारे इम्पोर्टेंट होंगे। देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है एनवायरमेंट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो है पढ़ो। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं। क्या पर्यावरण एनवायरमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये हमारा फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला हमारा वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आसपास में क्रिया करके कहलाते हैं। तो ये हमारा परितंत्र है। ठीक, ऐसा तंत्र जिसमें वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आसपास में क्रिया करते हैं तो उसे हम क्या परितंत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत यह कठोर प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम क्या, स्थल मंडल। ठीक, वह भाग जो हमारा स्थल मंडल कहलाता है जो पृथ्वी की ऊपरी परत या कठोर प्रॉपर्टी पर होता है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। अगला हमारा ये देखिए पांचवा, नदी, झील, समुद्र, कौन सा, समुद्र और महासागर किस मंडल का हिस्सा है। तो ये हमारा जल मंडल का हिस्सा है, जिसमें जल है तो वो जल मंडल का हिस्सा है हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला हमारा पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं। तो जिसमें वायु हो तो उसको हम क्या कहेंगे, वायु मंडल कहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला अगला देखिए, अगला है हमारा पादप। पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। पादप पेड़ पौधे जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो ये हमारा करते हैं जैव मंडल का। ऑप्शन होगा हमारा बी इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 होगा, वायुमंडल को पृथ्वी के साथ थामे रखने वाले बल को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी पर जो बल लगता है उसमें जो हमारे स्थलमंडल को जो थामे रखता है, वायुमंडल को पृथ्वी के साथ जो संतुलन बनाए रखता है उसको हम वैद्युत घर्षण बल कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। अगला है हमारा स्थल मंडल की ऊपरी परत इनमें से किसका हिस्सा बनी होती है। तो केवल पानी नहीं, केवल गैस नहीं, कुछ नहीं, तो मिट्टी की पतली परत होती है। ठीक है, स्थलमंडल की ऊपरी परत इनमें से किसकी बनी होती है। तो किसकी, हमारी मिट्टी की पतली परत। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सूर्य। क्या, सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है। तो हमारा कौन करता है बताइए, वायुमंडल। वायुमंडल हमारा क्या करता है, हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो स्थलमंडल, ज्वार भाटा, भूकंप या वायुमंडल में बदलाव। तो जो वायुमंडल में बदलाव है वह हमारा मौसम और जलवायु में परिवर्तन का क्या है, मुख्य कारण है। अगला देखिए। अगला है हमारा पर्वत, पठार। पर्वत, पठार और मैदानी जैसे स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है। क्या, स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है। तो महासागरों की सतह, महाद्वीप और महासागरों पर या केवल जमीन पर। पर्वत, पठार, मैदानी जैसी स्थलाकृति कहाँ पर पाई जाती है। या अंतरिक्ष में, नहीं, अंतरिक्ष गलत, केवल जमीन पर। पठार, पर्वत, पठार, मैदान जैसी स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है बताओ। महासागरीय की सतहों पर या महाद्वीपीय और महासागरों पर। तो महासागरों की सतह पर आंसर होगा इसका हमारा ब। चलिए देखते हैं अगला। 13, एक छोटे एक छोटे से ताल का भी अपना स्वतंत्र क्यों हो सकता है। एक छोटे से ताल का भी अपना स्वतंत्र क्यों हो सकता है। तो किसके कारण, परितंत्र के कारण। ठीक, अगला देखिए। 14, स्थल मंडल, जल मंडल और वायु का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ जमीन संभव है, जहाँ जीवन संभव है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ जीवन क्या है, संभव है, उसको क्या कहते हैं। तो जैव मंडल। ठीक, जहाँ स्थल हो, जल हो, वायु हो, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर जीवन संभव हो
तो जैव मंडल बोलते हैं उसको, ना कि पर्यावरण। अगला देखिए, लास्ट होगा, विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 5 जून को। आंसर पे ठीक होगा। सीरीज को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें।